अब अभ्यास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। तो यहाँ इस टेबल में आप जितने भी शब्द देखेंगे ये सभी अव्यय शब्द हैं, जो इस पाठ में भी आए हैं कुछ और कुछ पाठ में नहीं आए हुए हैं, लेकिन ये सारे अव्यय शब्द हैं, इनके अर्थ आपको पता होने चाहिए। यत्र जहाँ, तत्र वहाँ, कुत्र कहाँ, अत्र यहाँ, अन्यत्र कहीं और, यदा जब, तदा तब, कदा कब, एकदा एक बार, च और, अपि भी, अद्य आज, श्वः आने वाला कल, ह्यः बीता हुआ कल, प्रातः सुबह, अहर्निशम दिन रात, अधुना अब, एव ही, कुतः कहाँ से, सायं शाम। अब एक्सरसाइज 2 को देखते हैं। मंजुषातः उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयत, मंजुषा से उचित अव्यय पद को चुनकर रिक्त स्थान पूरा करें। तो ये सारे अव्यय शब्द हैं, अद्य, आज, अपि भी, प्रातः सुबह, कदा कब, सर्वदा हमेशा, अधुना अब। अब एक्सरसाइज में इनको फिल करेंगे। क भाग देखते हैं। डैश भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति, डैश भ्रमण स्वास्थ्य के लिए होता है। तो क्या शब्द आना चाहिए? प्रातः, प्रातः भ्रमणम, प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति। ख भाग देखिए। डैश सत्यम वद, डैश सत्य बोलो, क्या, सर्वदा, सर्वदा सत्यम वद, हमेशा सच बोलो। ग भाग, त्वम डैश मातुल गृहम गमिष्यसि, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो यहाँ क्वेश्चन है ये। तुम मामा के घर जाओगे, तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड अभी एक भी नहीं आया है, तो देखिए क्या हो सकता है। कदा, त्वम कदा, तुम कब मामा के घर जाओगे। घ भाग, दिनेशः विद्यालयं गच्छति, अहम डैश तेन सह गच्छामि। तो दिनेश विद्यालय जाता है या जा रहा है, मैं भी उसके साथ जा रहा हूँ। भी के लिए क्या शब्द है हमारे पास? अपि। तो अहम के साथ अपि, अहम अपि। ग, डैश विज्ञानस्य युगः अस्ति, डैश विज्ञान का युग है। शब्द देखो क्या आना चाहिए यहाँ पर। अद्य, अपि या अधुना, अधुना। अधुना मतलब अब विज्ञान का युग है। डैश रविवासरः अस्ति, अद्य रविवासरः अस्ति। अद्य का मतलब है आज। तीसरी एक्सरसाइज देखिए। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। क भाग, श्रीगालस्य मित्रम कः आसीत्, श्रीगाल का मित्र कौन था? तो श्रीगाल का मित्र कौन था? बकः। तो श्रीगाल का मित्र कौन था? तो श्रीगाल का मित्र था बकः। तो श्रीगालस्य मित्रम बकः आसीत, उसके बाद आप लगाएंगे पूर्ण विराम। ख भाग, स्थालितः कः भोजनम न अखादत, थाली से किसने भोजन नहीं किया? थाली से किसने भोजन नहीं किया? बगुले ने, बकः। बकः श्रीगालाय भोजने किम अयच्छत, बगुले ने श्रीगाल के लिए, सियार के लिए भोजन में क्या दिया? तो क्या दिया था? खीर दी थी। खीर को क्या कहते हैं? क्षीरोदनम। लिखते हैं इसको। क्षीरोदनम। श्रीगालस्य स्वभावः कीदृशः भवति, श्रीगाल का स्वभाव कैसा होता है? ये आप
पाठ में पढ़ चुके हैं कैसा होता है, कुटिल है। एक्सरसाइज 4 देखिए, पाठात पदानि चित्वा अधोलिखितानि तानाम विलोम पदानि लिखत। पाठ से पदों को चुनकर नीचे लिखे हुए विलोम पदों को लिखिए। विलोम शब्द हमें लिखने हैं पाठ से चुनकर। शत्रु मित्रम, सुखदम दुखदम, शत्रुता मित्रता, अप्रसन्न है प्रसन्न है, दुर्व्यवहार है सद्व्यवहार है, सायं प्रातः है, असमर्थ है समर्थ है। एक्सरसाइज 5 को देखिए, क्या करना है हमें इसमें। मंजूषातः समुचित पदानि चित्वा कथाम पूरयत। मंजूषा से उचित शब्द को, उचित पद को चुनकर कथा को पूरा करिए, कहानी को पूरी करिए। तो ये इसमें शब्द दिए हुए, एक बार इनको पढ़ते हैं। मनोरथई, इसका अर्थ होता है इच्छाओं से। ऊपरी ऊपर, संतुष्ट है संतुष्ट, पिपासित है प्यासा, उपायम उपाय, पातुम पीने के लिए। कुछ शब्दों के अर्थ अगर आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, पातुम पीने के लिए। यहाँ जगह है नहीं लिखने की, तो इसलिए मैं लिख भी नहीं रही थी। तो ये पातुम का अर्थ है पीने के लिए। उपायम उपाय, स्वल्पम थोड़ा, स्वल्पम का मीनिंग होता है थोड़ा। इतस्ततः इधर उधर, पाषाणस्य पत्थर के, पुत्र अपि कहीं भी, कार्याणि कार्य। तो ये शब्द थे और उनके अर्थ मैंने बता दिए हैं। अब कहानी को पूरा करते हैं। एकदा एकः काकः डैश आसीत। ये स्टोरी आप सबको पता है, प्यासे कौवे की कहानी। कैसे उसको घड़ा दिखा, उसमें पानी कम था, फिर उसने कैसे उसको ऊपर तक पानी लाया, वो फिर पानी पीकर उड़ गया। तो ये कहानी है। तो एकदा एकः काकः डैश आसीत। एक बार एक कौवा प्यासा था। तो प्यासा के लिए क्या शब्द था, ये रहा, पिपासित है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पिपासित है। पिपासित है का मतलब होता है प्यासा। यहाँ लिख सकते हैं, अपनी जगह है प्यासा। स जलम पातुम डैश अभ्रमत। वह जल पीने के लिए घूमा, डैश घूमा। कहाँ घूमा, देखो कोई शब्द है हमारे पास, इतस्ततः। इतस्ततः का मतलब होता है इधर उधर। इतस्ततः। परम डैश जलम न प्राप्नोत, लेकिन जल प्राप्त नहीं हुआ। तो इसमें कुत्रापि, तो यहाँ लिखेंगे कुत्रापि। कुत्रापि का मतलब है कहीं भी, लेकिन कहीं भी जल नहीं मिला। अंते सह एकम घटम अपश्यत। अंत में उसने एक घड़ा देखा। घटे डैश जलम आसीत। घड़े में डैश जल था। कैसा, कितना जल था, थोड़ा सा। थोड़ा सा के लिए शब्द है स्वल्पम। तो यहाँ लिखेंगे स्वल्पम। अतः स जलम डैश असमर्थ अभवत। इसलिए वह जल को पीने में असमर्थ हुआ, असमर्थ था। तो जल को पीने में, पीने के लिए, पीने के लिए शब्द है पातुम। सह एकम डैश अचिंत्यत। उसने एक डैश सोचा। क्या सोचा उसने, उपायम। तो यहाँ लिखिए
उपायम। स डैश खंडानी घटे अक्षिपत, उसने डैश के टुकड़े, खंडानी टुकड़े, घड़े में फेंके, घड़े में डाले। किसके टुकड़े? पाषाणस्य, पत्थर के। तो यहाँ लिखिए पाषाणस्य। एवं क्रमेण घटस्य जलम डैश आगच्छत, इस प्रकार धीरे धीरे क्रम से घड़े का जल ऊपर आ गया। ऊपर के लिए हमें शब्द लिखना है, तो ये है ऊपरी। ऊपरी। काकः जलम पीत्वा डैश अभवत, कौआ जल को पीकर डैश हो गया। क्या हो गया? संतुष्ट हो गया। ये रहा शब्द संतुष्ट है। संतुष्ट है अभवत। परिश्रमेण एव डैश सिद्ध्यन्ति न तु डैश, परिश्रम से ही डैश होता है, डैश से नहीं। तो परिश्रम से ही क्या होता है? कार्याणि सिद्ध्यन्ति, कार्य सिद्ध होते हैं। कोई भी कार्य परिश्रम से ही होता है, मेहनत करने से ही सिद्ध होता है, पूरा होता है। न तु मनोरथई, मनोरथई का मतलब होता है इच्छाओं से। ये रहा शब्द। तो मनोरथई, इसका मतलब होता है इच्छाओं से। ठीक है। अब छठी एक्सरसाइज देखिए। तत्सम शब्दान लिखत। तत्सम, तत्सम शब्द लिखने हैं इनके लिए। ये आपको हिंदी के शब्द दिए हुए हैं, इनके संस्कृत के शब्द आपको लिखने हैं। सियार के लिए शब्द है श्रृगालः। कौआ के लिए शब्द होता है, पता होना चाहिए आप सबको, काकः है। मक्खी के लिए शब्द आप पढ़ चुके हैं, मक्षिका। बंदर के लिए शब्द वानरः है। बगुला के लिए शब्द अभी पढ़ा इस चैप्टर में आपने, बकः है। चोंच के लिए चंचू। नाक के लिए नासिका। तो यहाँ देखिए ये दो शब्द जो है मक्षिका और नासिका, ये दोनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। स्त्रीलिंग एक वचन में आ लगता है, सिर्फ विसर्ग नहीं लगती है। और बाकी जो शब्द हैं काकः है, वानरः, बकः है, ये पुल्लिंग एक वचन के शब्द हैं। और एक के लिए ही हमें संस्कृत शब्द लिखना था, इसलिए हमने विसर्ग लगाई है। प्रथमा एक वचन का रूप है ये। तो इस तरह ये एक्सरसाइज यहाँ खत्म होती है।